हेलो बच्चों, हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अपनी दिवाली हॉलीडेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे और साथ में बहुत सारी मिठाइयां खा रहे होंगे। और हाँ, दिवाली के दिन हम पटाखे भी बहुत सारे जलाते हैं। तो फिजिक्स की इस क्लास में हम इन्हीं फटाकों में से एक की बात करेंगे, हम सबका फेवरेट जमीन चक्कर। अब आप बोलेंगे जमीन चक्कर में कौन सी फिजिक्स लग रही है? बेटा, जमीन चक्कर में बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स लगती है। कुछ प्रिंसिपल्स की बात करें हम, यहां पे इन्वॉल्व होते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन और साथ में आप सबका फेवरेट रोटेशनल मोशन का पार्ट टॉर्क। तो आइए देखते हैं आखिर किस तरह से ये तीनों कंसेप्ट यहां पे अप्लाई होते हैं। देखो बच्चों, हम सब जानते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ में फोर्स को डिफाइन किया गया है एज एफ इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डीवी बाई डी टी, यानी कि ओवरऑल देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। अब यहां पे क्या करते हैं, ये लड़ दिखाई दे रही है आप, अपन जानते हैं जमीन चक्कर में इस तरह से लड़ बनी रहती है। इसमें क्या भरा रहता है? इसमें भरा रहता है बारूद खूब सारा, जो अपना जलता है। और जलता है तो ऐसे नहीं जलता कि बम की तरह भुप एक बार में फट गया। क्या होता है, धीरे धीरे यहां से इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत देर तक एक लड़ जलती रहती है इधर। और जब यहां से एक गैस रिलीज होती है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि गैसेस निकल रही हैं नीचे, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। और वो फोर्स कितना लगता है? वी डी एम बाई डी टी। गौर से देखो कि ये जो फोर्स है ये टेंजेंशियल फोर्स है, राइट? ये जो जमीन चक्कर है इसके ऊपर कैसा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स है। तो अगर मैं सेंटर के अबाउट यहां पे बोलूं कि ये आर वेक्टर है और ये हो गया अपना फोर्स वेक्टर, तो आर क्रॉस एफ से इस जमीन चक्कर के ऊपर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। और टॉर्क की वजह से सेंटर पॉइंट के अबाउट, आपने ध्यान दिया है कभी सेंटर के नीचे उसमें वहां पे छोटा सा एक पॉइंट निकला होता है, उसी के अबाउट जमीन चक्कर घूमता है। तो उस पॉइंट के अबाउट इसमें एक टॉर्क लगता है जिसकी वजह से ये गोल 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 घूमता रहता है। अब टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। यहां पे आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली इसके मास पे डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे ये लड़ जलती जाती है वैसे वैसे इसका जो मास है टेंजेंट से क्या होता जाता है? कम होता जाता है। मास कम होता जाएगा, इनर्शिया कम होता जाएगा। इनर्शिया कम होता जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू टाउ अपॉन आई बढ़ता जाएगा और धीरे 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 अल्फा बढ़ता जाएगा, स्पीड, एंगुलर स्पीड बढ़ती जाएगी। और ये चक्कर शुरुआत में तो धीरे धीरे शुरू होता है लेकिन धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ लेता है और साथ में बहुत ही रोमांचक अनुभव हमारे को देता है। यस और नो? तो ये चक्कर अब इसमें आग लग चुकी है और ये चक्कर हमारा घूमना शुरू करेगा और धीरे धीरे हम देखते हैं यहां पे कि ये अपना घूमना शुरू कर दिया। लगातार आग निकलती रहती है, टेंजेंशियल फोर्स लगता रहता है। टेंजेंशियल फोर्स क्या जनरेट करता है? टॉर्क। टॉर्क अबाउट द सेंटर, और इस सेंटर के अबाउट ये चक्कर गोल गोल घूमता रहता है। ऐसा तो पहले नहीं सोचा था, फिजिक्स के कंसेप्ट पढ़े जरूर थे लेकिन दिवाली में भी इस तरह से अप्लाई होते हैं, इनकी बात हमने फर्स्ट टाइम करी, राइट? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और साथ में बहुत बहुत सारे पटाखे आप जलाएंगे और जमीन चक्कर इस बार जब चलाएंगे तो अपने छोटे भाई बहनों को भी बताएंगे कि ये वही चीज है जो मैं क्लास में पढ़ रहा हूं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, योर फैमिली और आपके सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को और आपको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।